भारत और यूके यानी कि ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई से एफटीए लागू होगा। स्कॉच विस्की से लेकर लग्जरी कारें तक सब कुछ सस्ती हो जाएंगी। ये एफटीए दोनों देशों के बीच में कब हुआ, ये एफटीए है क्या, एफटीए से फ़ायदा क्या होगा और स्कॉच और विस्की के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी भारत में, वो सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ट्रेड डील पर अब साइन हो गए हैं। दोनों देशों के बीच हुआ यह एग्रीमेंट 1 साल से भी कम समय में लागू किया जा रहा है। आने वाली 15 जुलाई से एग्रीमेंट के तहत किए गए फैसले लागू हो जाएंगे। दरअसल विस्तार से समझिए। लंदन में इस हफ्ते हुई अंतिम दौर की बातचीत के बाद भारत और ब्रिटेन यानी कि यूके ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों के बीच हुई डील 15 जुलाई से लागू होगी। भारत और यूके ने स्टील व्यापार की शर्तों को लेकर मतभेदों को सुलझा लिया है और इसी कारण एग्रीमेंट लागू करने में देरी हो रही थी। दोनों देशों के बीच एफटीए साइन करने के बाद 1 साल से भी कम समय में इसे लागू किया जा रहा है। ब्रिटेन के बिजनेस एंड ट्रेड डिपार्टमेंट के अनुसार दोनों देशों की कंपनियों के बीच एग्रीमेंट को लागू करने के लिए 26 दिन का समय बचा है। 15 जुलाई से नए नियमों के तहत व्यापार किया जाएगा। दोनों देशों के बीच हुई डील से भारतीय बाजार में रेंज रोवर कार से लेकर स्कॉच विस्की तक सस्ती हो जाएंगी और इस ऐतिहासिक समझौते को हकीकत में बदलने के लिए 3 साल से भी ज्यादा का समय लगा है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और ब्रिटेन के ट्रेड मिनिस्टर जोनाथन रेनॉल्ड्स ने 24 जुलाई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चेकर्स एस्टेट में इस पर साइन किए थे और इस डील पर साइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दरमियान हुए थे। पीएम मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से इतने ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात के बाद कहा कि यह एग्रीमेंट हमारे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि यह डील देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सर्विस कैपेसिटी और ज़मीन लेवल के प्रोडक्शन को दुनिया के प्रमुख कंज्यूमर मार्केट में से एक यानी कि यूके से सीधे जोड़ेगा। डील का फायदा आने वाले समय में दोनों ही देशों को मिलेगा। ब्रिटिश सरकार की तरफ से अनुमान जताया गया कि इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 2.7 लाख करोड़ की भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो इससे ब्रिटेन की जीडीपी में सालाना करीब 51,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। वहीं अब जो सब जानना चाहते हैं कि भारतीय बाजार में क्या क्या सामान सस्ता होगा, तो वो समझिए। स्कॉच विस्की और वाइन। जी हाँ, स्कॉच विस्की पर लगने वाली 150% ड्यूटी पहले दिन से घटकर 75% हो जाएगी। अगले 10 साल में यह घटकर महज 40% तक रह जाएगी। दूसरा, ब्रिटिश कारें और ऑटो पार्ट्स यानी कि ब्रिटेन से पूरी तरह जो सीबीयू निर्मित होती हैं, महंगी कारों के आयात पर भारत 60% से 100% तक टैक्स लेता है, लेकिन अब यह घटकर सीधे 10% रह जाएगा। इसके बाद रेंज रोवर कार की कीमत 40 लाख रुपए तक कम हो जाएगी। तीसरा है चॉकलेट, कन्फेक्शनरी और प्रोसेस्ड फूड यानी कि ब्रिटेन की फेमस चॉकलेट्स, बिस्किट, चीज़ और अन्य फूड आइटम्स पर आयात शुल्क कम किया जाएगा, जिससे इन प्रोडक्ट के दाम भी कम हो जाएंगे। उसके बाद प्रीमियम ब्रिटिश सेब, फल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे, यानी कि ब्रिटेन से आने वाले कुछ विशेष फल जैसे कि सेब और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर टैरिफ कम किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल डिवाइस और फार्मास्यूटिकल्स यानी कि ब्रिटेन से आयात होने वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स और कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम होगी। अब सवाल ये कि ब्रिटेन में क्या क्या सामान सस्ता होगा। ये जो लिस्ट हमने बताई वो भारत में सस्ते होंगे। अब ब्रिटेन में क्या क्या सस्ता होगा वो समझिए। कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि अभी ब्रिटेन भारत से आने वाले कपड़ों और टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर 12% का आयात शुल्क लगाता है। नए करार के तहत यानी कि नए एग्रीमेंट के तहत इसे 0 कर दिया जाएगा। इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि MSMEs को जिसको हम कहते हैं उसको बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं दूसरा है चमड़ा और फुटवेयर यानी कि भारतीय लेदर प्रोडक्ट्स, जूतों और चप्पलों पर ब्रिटेन में लगने वाली 16% तक की ड्यूटी पूरी तरह हटा दी जाएगी। तीसरा है सी फूड और मरीन प्रोडक्ट्स यानी कि भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाली झींगा, मछली और अन्य मरीन प्रोडक्ट्स पर 21.5% तक का टैक्स लगता है। इसे अब एग्रीमेंट के तहत 0 कर दिया जाएगा।
रत्न और आभूषण भी सस्ते होंगे ब्रिटेन में, यानी कि भारत से ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले सोना, चांदी, हीरा और अन्य आभूषण पर लगने वाली 4% की कस्टम ड्यूटी को भी जीरो कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि एफटीए से कितना फायदा होगा। ब्रिटिश सरकार की तरफ से अनुमान जताया गया है कि इस एग्रीमेंट के लागू होते ही पहले साल में यूके से भारत को होने वाले निर्यात पर करीब 3,400 करोड़ की टैक्स छूट मिलेगी। यह 10 साल बाद बढ़कर 7,650 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच जाएगी। वहीं एफटीए में कामकाजी पेशेवरों के लिए सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा बड़ा प्रावधान शामिल किया गया है, यानी कि काम को लेकर यूके से भारत आने वाले या भारत से यूके जाने वाले नौकरी पेशा के लिए बिना सोशल सिक्योरिटी टैक्स चुकाए जाएंगे, यानी कि जो चुकाते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एनआईसी जारी रखने की अवधि को 36 महीने से बढ़ाकर अब 60 महीने यानी कि 5 साल तक कर दिया गया है। अब आपको बताएंगे कि ये जो बातचीत है वो 3 साल तक चली। इस ऐतिहासिक समझौते को आमली जामा पहनाने में 3 साल से अधिक का समय लगा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने पिछले साल 24 जुलाई 2025 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री की चेकर्स एस्टेट में इस पर साइन किए थे और यह हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दरमियान हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन बताया था, जो दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि के रास्ते खोलेगा। वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने इसे यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ब्रिटेन द्वारा किया गया सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता करार दिया है। फिलहाल रिश्ते मजबूत हुए हैं। रिश्ते मजबूत होने के साथ जो एफटीए का एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच से, दोनों देशों में सामान सस्ते मिलेंगे। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।